गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है हमारे जीव विज्ञान का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो हाफ पोर्शन उसका हो चुका है उसके आगे की स्टडी करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमने जो है 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, उसके आगे के क्वेश्चन हम इस प्रकार कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो कि अपन जो टॉपिक था वो था जीवों में जनन। अब उसमें एक नया टॉपिक है आपका पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन के पैटर्न। अब वो कौन कौन से पैटर्न हैं जिसमें जो है जनन होता है। क्वेश्चन भी हमारे पास बना हुआ है कि व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो 3 चरणों के अंदर जो है हम उसकी व्याख्या, पैटर्न की व्याख्या कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका किशोर चरण, सेकंड है आपका प्रजनक चरण और तीसरा है आपका जिनरता चरण। ठीक है, ये 3 अवस्था के अंदर जो है प्रजनन होता है, कंप्लीट होता है। फर्स्ट उसका जो उत्तर है आपका, फर्स्ट है आपका किशोर चरण, जुवेनाइल फेज। अब इस फेज में जो है जब से बच्चे का जो जन्म होता है वहाँ से लेकर किशोर अवस्था की जो फेज़ होता है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है वहाँ से जब तक वो मैच्योर होता है, इस फेज़ में वो आता है। तो लिखा है सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण या क्या कहा गया है, किशोर चरण कहा गया है। और पौधों के अंदर क्या होती है, इसके अंदर वेजिटेटिव फेज होता है, कायिक अवस्था होती है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यदि आपका जो पौधा होता है उस पौधे के अंदर कुछ बर्ड्स लगती हैं या कोई पार्ट उसका उभर के आता है पत्तियों पर या तने पर या फिर फ्लावर पर, तो वो उसका जो है क्या होता है, वेजिटेटिव फेज होता है, मतलब वो इस प्रकार मैच्योर हो चुका है। अब उसके आगे जो है वो उसके अंदर उसका प्रजनन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका है प्रजनक चरण। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज। इस अवस्था के अंदर ये किशोर अवस्था की बाद वाली अवस्था होती है। ठीक है, और लिखा यहाँ पर किशोर अवस्था अथवा कायिक प्रवस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण अथवा जनन प्रवस्था प्रारंभ होती है। पौधों में इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है, मतलब इसका अर्थ यह है कि किशोर अवस्था के बाद में जो है रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो है जीवों के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यदि कोई मेल है, हम बात कर रहे हैं एनिमल की, जंतुओं की। अब एनिमल के अंदर मेल है तो मेल के अंदर जो है स्पर्म बनेंगे। ठीक है, तो स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कब, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, इसका ये प्रजनन भाग है, ये इसका किसका, मेल का। ठीक है, नर का। और जो मादा होता है, फीमेल होता है, फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है, अंडक होता है। ठीक है, ये इसका जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। तो हम देख सकते हैं कि किशोर अवस्था के बाद में एक नई अवस्था आती है जिसमें स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं, अंडक बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, प्रजनक चरण। ठीक है, और पौधों के अंदर हम देख सकते हैं पॉलेन ग्रेन, जो पॉलेन ग्रेन होते हैं, मतलब जो है परागकण होते हैं, और ओव्यूल होता है जो अंडक, उसको भी बोल सकते हैं अपन इसके अंदर। तो दोनों के अंदर जो है क्या होता है, ये प्रजनन अवस्था के अंदर आता है। इसके अंदर जो है परागकण का निर्माण होता है और इसमें अंडक का निर्माण होता है। तो पौधों के जो में क्या होता है, परिवर्तन आता है, और जो है एनिमल के अंदर भी क्या होता है, इस अवस्था में चेंजेस आते हैं। पौधों का रिप्रोडक्टिव भाग कौन सा होता है, पौधा फ्लावर होता है, फूल होता है, पुष्प होता है। ठीक है, तो उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट हमारे पास में है जीर्णता चरण या
मतलब हम उसको कह सकते हैं कि मतलब जो है वृद्ध अवस्था, मतलब जिसमें पहले क्या होती है जवानी, फिर जो है बीच का फेज़ आता है, उसके बाद में बुढ़ापा आता है। तो ये बुढ़ापे की अवस्था को हम कह सकते हैं जिसके अंदर जो है सेल्स क्या होती हैं, डेथ होना शुरू हो जाती है। यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था होती है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण, मतलब जो है प्रजनन, जिस किसी पौधे के अंदर या एनिमल के अंदर प्रजनन समाप्त हो जाए कर, मतलब प्रजनन अवस्था समाप्त हो जाए तो क्या बोलेंगे, इसको अपन जीर्णता चरण कहते हैं। और जिसका जन्म हुआ है उसका जो है जीर्णता चरण आना संभव है, बिना इसके वो रह नहीं सकता। ठीक है, उसको अपन वृद्ध अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज आपने जो है पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 भाग पढ़े हैं। फर्स्ट है आपका किशोर चरण, सेकंड है आपका प्रजनक चरण, थर्ड है आपका जीर्णता। ठीक है, तो किशोर अवस्था के अंदर वो बचपन से लेकर जब तक वो जवान होता है वहाँ की अवस्था, उसके बाद में जो है जब वो मैच्योर हो जाएगा, वो जो किशोर अवस्था के बाद वाली अवस्था कौन सी कहलाती है, प्रजनक चरण कहलाती है। इसके अंदर उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, हार्मोन्स में परिवर्तन आते हैं और उनके जो है पर्टिकुलर गैमीट्स का, युग्मक का निर्माण होता है। जैसे मेल के अंदर, एनिमल के अंदर स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फीमेल के अंदर जो है उनकी ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर अंडक बनना शुरू हो जाते हैं। फिर थर्ड अवस्था जो प्रजनन अवस्था समाप्त होती है, उसके बाद में जो है जीर्णता चरण स्टार्ट हो जाता है। इसको अपन वृद्ध अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 12। अब हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रह्म निषेचन की व्याख्या कीजिए, इसके अनुसार बताइए, है ना। अब यहाँ लिखा है कि ब्रह्म निषेचन, ठीक है, निषेचन 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक होता है ब्रह्म निषेचन और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। अब निषेचन मतलब क्या होता है, अब जो है 2 गैमीट्स, युग्मक, जो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, किसकी बात करेंगे अपन, यहाँ पर युग्मक की बात करेंगे। युग्मक, अब युग्मक क्या होते हैं अपन समझ सकते हैं कि जो हमारे पास में स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, ठीक है, तो शुक्राणु क्या है, एक युग्मक है, एक क्या है, गैमीट्स है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैमीट्स। ठीक है, और जो अंडप है वो क्या है आपका, अंडप। ठीक है, ये भी एक युग्मक है। ठीक है, ये भी एक क्या है, गैमीट्स है। ठीक है, तो युग्मक मतलब क्या होता है, मतलब हाफ क्रोमोसोम ऑफ सेल। ठीक है, सेल के आधे गुणसूत्र एक स्पर्म में आ गए हैं, तो ये बन गया हमारा युग्मक। ठीक है, अंडप के अंदर भी जो है क्या होगा, इसके अंदर भी हाफ गुणसूत्र रहेंगे इसके अंदर। जब दोनों का जो है क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, मतलब जब दोनों अंडप और शुक्राणु जब आपस में मिलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं अपन, निषेचन बोलते हैं। तो ये निषेचन जो है 2 प्रकार से हो सकता है। एक यहाँ दिया है ब्रह्म निषेचन, इसका मीन्स यहाँ पर है कि ऐसा निषेचन जो है शरीर के बाहर हो। ठीक है, नर मादा का जो संलयन हो या युग्मक हो का हो शरीर के बाहर हो। तो लिखा भी यहाँ पर शुक्राणु मतलब नर युग्मक तथा अंड मतलब क्या, मादा युग्मक के संयुग्मन का संलयन को निषेचन कहते हैं। मतलब इस स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, निषेचन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे अपन, निषेचन कहेंगे। ठीक है, मतलब जो है शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को क्या कहेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन निषेचन। अब लिखा यहाँ पर आगे कि ये किस किस में होता है, तो ये मछलियों में होता है। ब्रह्म निषेचन किस में होता है, मछलियों में और उभयचर प्राणियों में। शुक्राणु तथा अंडप संलयन शरीर से बाहर जल में होता है। मतलब क्या करते हैं, मतलब जो मेल रहेगा अपना शुक्राणु जो है जल में भेज देगा और जो मादा होंगी वो भी अपना जो है अंडाणु जो है जल के अंदर भेज देगा। इस प्रकार से जो है दोनों के से क्या मिलने से क्या होगा, निषेचन होगा, उसको बोलेंगे अपन ब्रह्म निषेचन। अब ब्रह्म निषेचन की क्या हानि क्या क्या है,
तो जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है। मतलब जो जीवधारी होते हैं उनको बहुत मात्रा के अंदर क्या करना पड़ेगा, गैमिट्स का निर्माण करना पड़ेगा। संतति अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होती है और इससे क्या होता है, बहुत सारे जो है बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। फिर संतति शिकारियों द्वारा शिकार होने लगते हैं। मतलब जितने ज़्यादा बच्चे जन्म लेंगे उतने ज़्यादा उनके क्या करेंगे, शिकारी भी उत्पन्न हो जाएंगे। तो आपने देखा है कि ब्रह्म निषेचन भी होता है, लेकिन किस जीव में होता है, ऐसे जीव जो अपने अंडाणु शुक्राणु को शरीर से बाहर निकालते हैं तो उनमें क्या होता है, ब्रह्म निषेचन होता है। अगला हम देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर, एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। अब पश्च क्या होता है, पश्च होता है जब निषेचन हो जाता है उसके बाद में क्या क्या परिवर्तन आता है उसको हमको चेक करना है। तो लिखा है हमारे पास में यहाँ पर कि पुष्प निषेचन पश्च परिवर्तन मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावर। पुष्प में क्या होता है, निषेचन पश्च परिवर्तन, मतलब कि पौधों के अंदर जो है एक बार निषेचन हो जाने के बाद में उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है। तो लिखा है यहाँ पर पुष्पीय पौधों में दोहरा निषेचन तथा त्रिक संलयन, मतलब क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसको अपन इस प्रकार समझ सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन को कि यदि आपका जो है आपका पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन के अंदर बहुत सारे क्या है, ये है परागकण है, परागकण है, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा के अंदर जो है क्या होता है, ओवरी होती है। ओवरी में क्या होते हैं, अंडक होता है, ठीक है, ओव्यूल होता है या अंड होता है। इसमें क्या होता है, परागकण होते हैं। तो ये परागकण जो है उठ के कहाँ आते हैं, इसमें आते हैं और यहाँ पर आकर जो है क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन परागण क्रिया, ठीक है। तो परागण के बाद में यहाँ पर जो है ये परागकण जो है यहाँ पर आकर जो है क्या करते हैं, इस प्रकार से अपनी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकालते हैं और क्या करते हैं, इन अंडों को निषेचित करते हैं, निषेचित करते हैं, क्या करते हैं, निषेचित करते हैं। तो ये निषेचित क्या करते हैं, अब परागकण के अंदर दो क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। तो एक केंद्रक एक बार करता है निषेचित और दूसरा केंद्रक दूसरी बार करता है। उसको बोलते क्या है अपन, दोहरा निषेचन। क्या बोलते हैं उसको अपन, दोहरा निषेचन कहा जाता है। और इसके अंदर जो है क्या होता है, त्रिक संलयन, 3 न्यूक्लियस का निर्माण होना, ठीक है। और ये इसको जो है अपन और आगे अगले वाले चैप्टर के अंदर और समझेंगे। अब उसके बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो गया है, मतलब निषेचित हो गया है, उसके बाद में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। मतलब यदि आपके पास में ये आपका स्पर्म है और ये ओवम है, ठीक है, ये क्या है आपका अंडक है और ये क्या है आपका स्पर्म है, इनके से क्या हो गया यहाँ पर निषेचन हो गया है। अब निषेचन होने के बाद में फिर से क्या होगा, इसके अंदर बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा, युग्मनज। क्या बनेगा इसके अंदर, युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनने के बाद में क्या होगा, उसके बाद में भ्रूण का निर्माण होगा। इस तरह से जो है पश्च निषेचन के बाद में क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद में क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष केंद्र बनता है। इस तरह से उसका निर्माण होता है। और भी जो है अंडाशय में परिवर्तन आते हैं। क्या क्या परिवर्तन आते हैं इसके अंदर, बीजांड व्रंत बनता है, उसका अध्यावरण बनता है। मतलब जो अपन बात करते हैं फल की, फल के अंदर क्या बनता है, उसका बीज बनता है, ठीक है। तो फिर बीज द्वार बनता है, बीजांड का प्राय नष्ट हो जाता है, ठीक है। फिर कभी कभी भोजन संचित होने के कारण पेरिस्पर्म बनता है और भ्रूणकोश का निर्माण होता है। इस तरह से जो है इसके अंदर जो है परिवर्तन आते हैं। कब आते हैं, निषेचन होने के बाद में क्या क्या परिवर्तन आता है। अगला है आपका क्वेश्चन आया है आपका, युग्मनज को समझाइए। अभी हमने देखा है इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जब स्पर्म और ओवम मतलब शुक्राणु अंडाणु के मिलने से एक नई सेल का, एक डिप्लॉइड सेल का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, जाइगोट बोलते हैं। लिखा है यहाँ पर लैंगिक जनन के दौरान नर
तथा मादा युग्मकों के निषेचन से बनी रचना, है ना, किसके, गैमीट्स के, नर गैमीट्स और मादा गैमीट्स से क्या होता है, निषेचन होता है, उनसे बनी रचना क्या कहलाती है, युग्मनज। अब यह युग्मनज क्या कहलाती है, डाइपोल कहलाती है। मतलब इसका है कि ये 2n होती है। क्यों, हम इस प्रकार देख सकते हैं कि जो स्पर्म होता है उसमें क्या होता है, n होता है, जो ओवम होता है उसमें भी क्या होता है, n होता है। तो ये 2n मिलके क्या बनाएंगे, 2n। ठीक है, अब जब ये 2n बनेगा तो क्या बन जाएगा, ये जाइगोट बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। फिर लिखा आगे, तथा विकसित होकर भ्रूण अथवा लार्वा में परिवर्तन हो जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों का विकास क्या होता है, युग्मनज से होता है। मतलब इसके बाद में क्या बनेगा, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, अगला लिखा है हमारे पास में कि युग्मनज का निर्माण बाहरी भी होता है और आंतरिक भी होता है। अब लिखा है इसमें मेंढक, जबकि लिखा है ब्रह्म माध्यम जल में होता है। जैसे मेंढक का जो है युग्मनज का बनता है, पानी में बनता है, जबकि आंतरिक निषेचन वाले जीवों में यहाँ मादा के शरीर में विकसित होता है, जैसे मनुष्य के अंदर। तो आपने देखा है कि युग्मनज के अंदर की क्रिया कब होती है, पश्च निषेचन के बाद में जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद में जो है भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण के निर्माण के बाद में बच्चा जन्म लेता है। अगला क्वेश्चन है आपका है युग्मक जनन एवं भ्रूण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब ये बच्चे बनने की प्रोसेस है। ठीक है, कौन सी वाली, ये बच्चे बनने की प्रोसेस है। और जो गैमीट्स जो जेनेसिस है होता है, ये जो है गैमीट्स बनने की प्रोसेस है। मतलब मान लो कि हमारे पास में जो है स्पर्म है, मतलब शुक्राणु है, ये शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है। और शुक्राणु और अंडाणु जब बन जाएंगे वो आपस में मिल जाएंगे, उस प्रकार जब क्या बनेगा हमारा भ्रूण, मतलब भ्रूण बनने की प्रक्रिया है। दोनों में अंतर है। अब दोनों में क्या अंतर आ गया है कि युग्मक जनन क्या होता है, जिसमें शुक्राणु या अंडाणु के बनने की प्रोसेस हो, उसके अंदर शुक्राणु बन जाए और अंडाणु बन जाए। उसके बाद में जो है जब अंडाणु शुक्राणु का जब निषेचन हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण बनने की प्रक्रिया, मतलब बच्चे बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। लिखा भी इसमें हमारे पास में नर तथा मादा जो गॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, वो अयुग्मित होते हैं। गैमिट्स कैसे होते हैं, वो अयुग्मित होते हैं। जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, वो गैमिट्स बनाएंगे। ठीक है, मतलब जो है स्पर्म बनाने की प्रक्रिया। अब इसमें जाइगोट से जो है भ्रूण बनने की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। मतलब जो है एक सेल के अंदर मान लो कि जो है 46 क्या है, गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब इसमें बाद में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, 23 वाला स्पर्म बनेगा एक, और एक 23 वाला स्पर्म बनेगा। मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी जो है गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होंगी, उसमें जो है जो स्पर्म बनेंगे वो कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। मतलब 23 और 23 के वाले क्या रहेंगे, गुणसूत्र रहेंगे। और जो ओवम रहेगा, अंडप रहेगा, वो भी 23 वाला रहेगा। ये भी किससे बनेगा, ये बनेगा आपका गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, अब जब वो अंडप जैसे कि हमारे पास में स्पर्म 23 और अंडप 23 मिलेंगे तो क्या बनेंगे, 46 वाला एक क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, फिर भ्रूण का निर्माण होगा। तो जो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होती है वो भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है, और जो गैमेटोजेनेसिस होती है वो गैमेट बनने की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, ये दो प्रकार से हो सकती है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इसमें जो है गैमेटोजेनेसिस के अंदर निषेचन होता है, उसके बाद में क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, आज आपने जो है 5 क्वेश्चनों की स्टडी किया है और मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया हूँ। इसके बाद में भी आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या जब कभी क्लास स्टार्ट होंगी आप उसको मेरे से पूछ सकते हो। फिर भी ये जो है सिंपल से क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हूँ। ठीक है, आप लोग उसको नोट डाउन करो और उसकी स्टडी करो,
और उसको अच्छे से पढ़ो। आपको जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने ये क्वेश्चन के आंसर बनाया हूँ, ठीक है। और आई होप आपको जो है जल्दी से लर्न हो जाएंगे और आप जो है इसको राइट डाउन करना है अपनी नोट्स बुक के अंदर, और ये इसमें से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है इसकी स्टडी अच्छे से करो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।